आज प्रभु यीशु हमें खोई हुई भेड़ का दृष्टांत और खोया हुआ सिक्का का दृष्टांत सुनाते हैं। आत्मदर्शन टीवी के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आज हम मनन चिंतन कर रहे हैं संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 15 पर संख्याएं 1 से लेकर 10 तक। आज प्रभु यीशु हम सभी को बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं। हमारा दर्जा प्रभु के सामने क्या है, ईश्वर के सामने क्या है, यह आज हमें प्रभु यीशु बताते हैं। आज प्रभु यीशु हमें भटकी हुई भेड़ का दृष्टांत सुनाते हैं। प्रभु यीशु आज हमसे कहते हैं, यदि तुम्हारी 100 भेड़ें हों और उनमें एक भी भटक जाए तो तुम लोगों में कौन ऐसा होगा जो 99 भेड़ों को निर्जन प्रदेश में छोड़कर न जाए और उस भटकी हुई को तब तक न खोजता रहे जब तक वह उसे नहीं पाए। जी हाँ, क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, अगर किसी की भेड़ कहीं घूम जाती है तो वह तब तक ढूंढता रहता है जब तक वह मिल नहीं जाए, क्योंकि उसकी कीमत है, क्योंकि वह एक अमूल्य है उस व्यक्ति के लिए जिसकी वह भेड़ है। प्रभु हम सभी को साथ में बांधे रखना चाहता है। प्रभु हम सभी पापियों के लिए आया है, प्रभु धर्मियों के लिए नहीं, पापियों के लिए आया है। तो इसलिए विशेष रूप से आज प्रभु 99 भेड़ों को छोड़कर एक भेड़ को बचाने के लिए वह निकल पड़ता है और प्रभु कहता है कि पाने पर वह आनंदित होकर उसे अपने कंधों पर रख लेता और घर आकर अपने मित्रों और पड़ोसियों को बुलाता है और उनसे कहता है, मेरे साथ आनंद मनाओ, क्योंकि मैंने अपनी भटकी हुई भेड़ को पा लिया है। मैं तुमसे कहता हूँ, इसी प्रकार 99 धर्मियों की अपेक्षा जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाता है। जी हाँ, कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, जो सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है तो स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु ने हमें एक भटकी हुई भेड़ का दृष्टांत सुनाया, ताकि हम प्रभु की नज़रों में कितने अमूल्य है, कितने कीमती है, इस बात को समझ सके। आगे प्रभु हमें यीशु खोया हुआ सिक्का का दृष्टांत सुनाते हैं और प्रभु कहते हैं कि अथवा कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें एक भी खो जाए तो बत्ती जलाकर और घर बुहार कर सावधानी से तब तक न खोजती रहे जब तक वह उसे नहीं पाए। जी हाँ, कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, हम देखते हैं कि घर में अगर पैसे घूम जाते हैं तो किस तरह से लोग उसे ढूंढते रहते हैं, कहाँ रखा है, किधर गिर गया, और वह जब तक नहीं मिल जाता है तब तक उनके मन में बेचैनी रहती है। कुछ चीज़ अगर घूम जाती है तो हमारे मन में बेचैनी रहती है। अगर भले ही हमने कहीं रख दी और हम भूल गए उसे, तो हमारे मन में एक तरह की बेचैनी रहती है कि कब वह चीज़ हमें मिलेगी। और जब उसे हम पा लेते हैं तो बहुत ही आनंदित होते हैं, बहुत ही आनंदित होते हैं। और वह आनंद को, वह उत्साह को केवल अपने तक सीमित नहीं रखते, उस उत्साह को, उस आनंद को हम दूसरों को बांटते हैं, हमारे पड़ोसियों को बताते हैं, हमारे सगे संबंधियों को बताते हैं कि ईश्वर ने किस तरह से हमारे जीवन में कार्य किया है। उसी तरह हम देखते हैं क्रिस्तियों के जीवन में, गैर क्रिस्तियों के जीवन में आज प्रभु यीशु कार्य कर रहे हैं। प्रभु उन सभी को ढूंढ ढूंढ कर अपने पास लेकर आ रहे हैं जो अंधेरे में खो गए हैं, और प्रभु तब तक ढूंढते रहते हैं, तब तक लोगों को खोजते रहते हैं जब तक वह उन्हें नहीं पाले। तो हमारा ईश्वर इस प्रकार का है, वह हमें ढूंढता रहता है। अगर हम खो गए, अगर हम भटक गए, तब भी
वह हमारे साथ निरंतर बना रहता है। हम भले अंधेरे में हो, पाप में हो, पाप के गर्त में हो, लेकिन फिर भी प्रभु अपने हाथों से हमें बचाने के लिए हमेशा प्रयत्न करता है। हमें उसे पाप के जाल से छुड़ाने के लिए प्रभु हमेशा कार्य करता है। आइए क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज हम प्रार्थना करें हम सभी के लिए और उन सभी भाई और बहनों के लिए जो भटक गए हैं, जो खो गए हैं, अंधकार में हैं, जो नहीं मिल रहे हैं। आज प्रभु यीशु उन सभी को खोजता है, अंधकार में से उन्हें निकाल लेता है। आइए उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिन लोगों ने प्रार्थना की मदद मांगी है। आप नीचे लिखे नंबरों पर ज़रूर व्हाट्सएप करें, मैसेज करें आपके नाम के साथ, आपके पते के साथ, ताकि हम आप सभी के लिए आराधना में, विशेष रूप से इस बलिदान में आप सभी को याद कर सकें। ईश्वर आप सभी को आशीष और कृपा प्रदान करें। आमीन।